नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी, वो सुनाना चाहूँगा मैं। सच अ ब्यूटिफुल लाइन। इट सेज, ही हु इज नॉट कंटेंटेड विद व्हाट ही हैज वुड नॉट बी कंटेंटेड with what he would like to have. सारा सार, essence of all that we have discussed. He who is not contented with what he has will not be contented when he gets what he wants right now. मेरे पास जो आज है उससे और उसमें अगर मैं संतुष्ट नहीं और मुझे किसी और चीज़ की चाहना है, तो जब वो चाहना पूरी हो जाएगी, वो डिज़ायर फुलफिल्ड हो जाएगी, तब भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगेन प्रूविंग द सेम थिंग कि संतुष्टता और वो डिज़ायर पूरे होने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बट इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ही डजंट इवन से प्रॉबेबली, माइट नॉट बी कंटेंटेड। इज ए विल नॉट। आधा भी नहीं बोलते कि आधा खुश होंगे। नहीं, क्योंकि आधा नहीं हो सकते ना। आप या तो संतुष्ट हैं या आप संतुष्ट नहीं हैं। देयर इज नो सच थिंग मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ या ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं या तो कंटेंटेड हूँ या नहीं हूँ। जैसे हमने पिछली बार देखा कि बाहर की जो चीज़ें हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो एक अलग एंटिटी है और अंदर हम क्या एनर्जी क्रिएट करेंगे वो एक अलग है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये कंप्लीट 100% फ्रीडम है टू क्रिएट व्हाट वी वांट। कंप्लीट 100%, विल नॉट इवन से 90, 95, 100%। हाँ, स्टिम्युलस है, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम के हम कैसी सोच क्रिएट करेंगे। और जैसी हमारी सोच होगी, that will decide the quality of the energy and that will decide कि हम अंदर क्या कमाते हैं या हम अंदर से घटाते हैं। तो यहाँ जो फैक्ट्री लगी है और बाहर जो फैक्ट्री लगी है मेरी, उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वो क्लियर हो गया हमारा कि बाहर मेरी क्या प्रोडक्शन है, हमारे टारगेट्स हैं, हमारे कितनी सारी बैलेंस शीट है, जो भी सब बाहर है, वो बाहर और अंदर का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बाहर के लिए मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, टाइम बनाता हूँ, स्टाफ को फ़ोन करता हूँ, उसके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। कल सुबह बैंक जाना है, उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाना है, फलाने टारगेट भी तो रखते हैं साल के। और उसके बाद उसके बाद ये पेमेंट कमानी है, उससे लेके आना है, इसको दे के आना है। इसके लिए फिर मैं एंड में मैं तो यही कह देता हूँ, यार उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। जो आपने कहा होमवर्क, अगर उसके लिए टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं। अगर उसके लिए टाइम नहीं मिला, ध्यान ही नहीं आया, चलो ध्यान ही नहीं आया, वट एवर लाइन भी से, टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं आया, पता ही नहीं था, तो देन ऑल्सो आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि ये वाला काम के लिए मेरे पास टाइम था, ये वाले काम के लिए मेरे पास नहीं था। एंड एक्चुअली तो टाइम चाहिए नहीं उसके लिए, वो तो ये सब करते हुए कौन सी थॉट क्रिएट की। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ये वाले बिजनेस पर ध्यान देने के लिए मेरे 24 घंटे थे और ये वाले बिजनेस पर ध्यान देने के लिए कोई टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, बट देन विच मीन्स यहाँ मैंने बहुत कुछ कमाया और इस बिजनेस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऑब्वियसली घटेगा ही। नहीं, कहीं ना कहीं फेथ नहीं था या मन नहीं था या पूरा विश्वास नहीं था कि ऐसे भी यहाँ भी कुछ कमाना पड़ता है, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं ये। यहाँ एक बचपन इसके से लिए किसी फेथ, ने नहीं- एक किसी मिनट, ने नहीं इसके लिए सिखाया ना। फेथ क्या चाहिए? ये सारा दिन का हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें फेथ नहीं चाहिए। ये सारा दिन सिर्फ अनुभव जो हो रहा है उसको देखना है कि ये अनुभव हो रहा है। एक ही परिस्थिति में, आपने पिछली बार कहा 2 दोस्त, हम कहें 2 बिजनेस पार्टनर, एक ही बिजनेस में एक फादर एंड सन, एक ही बिजनेस में एक हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, सिचुएशन एक, उस बिजनेस में जो क्राइसिस आएगी वो एक, जो प्रॉब्लम्स आई वो एक, जो डेडलाइंस ऊपर नीचे हुई एक, टारगेट्स ऊपर नीचे हुए एक। 2 लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये सारा दिन अनुभव है, इसके लिए फेथ क्या चाहिए?
फेथ तो उस चीज़ पर चाहिए जो प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है सारा दिन। कितने हमें फैमिलीज अब मिलती हैं जो पेरेंट्स हैं, जो फादर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर तरह से बिजनेस को चलाया, एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाया कि कितना हमें आगे बढ़ना है। बच्चे आए, अब वो चाहते हैं उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देना चाहते हैं, वो इसमें संतुष्ट नहीं है। ये जो चल रहा है काम करने का तरीका, उसमें वो संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। तो सिचुएशन तो सेम है, लेकिन एक जो फादर है वो उसी में संतुष्ट है, जो बच्चा है वो उसमें संतुष्ट नहीं है। आपने पिछली बार एग्जाम्पल दिया, पहले हम उसी घर में संतुष्ट थे, अब हम उसी घर में संतुष्ट नहीं है। एक ही परिस्थिति में एक संतुष्ट है, दूसरा नहीं है। इसमें फेथ क्या चाहिए? ये प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देता सारा दिन हमें। नहीं, Do we कभी कभी see it डाउट or not? इसलिए आने लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि जानवर को बिस्किट देते तो खुश होकर नाचता है, दो मिलाता है डॉगी, बच्चे खिलौने देख के खुश होते हैं, तो उनको वो भी तो खुशी है ना, मिल रही है ना उनको। बच्चे चॉकलेट देख के खुश होते हैं, खिलौने देख के खुश होते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ देखकर खुश होते हैं। कोई बच्चे को चॉकलेट खिलौने नहीं पसंद होंगे, किसी को कड़वी चॉकलेट भी पसंद होती है, डिफरेंट। लेकिन बाहर की चीज से खुशी मिल रही है ना। बाहर की अच्छे- चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है, बाहर की चीज़ को यूज़ किया है एक अच्छी थॉट क्रिएट करने के लिए। ओ आई लाइक दिस, आई एम सो हैप्पी। यस, कोई चॉकलेट से करेगा वो थॉट क्रिएट, कोई डायमंड से करेगा वो थॉट क्रिएट, कोई इंसान से भी कर सकता हाँ, कोई एक रिलेशनशिप में करेगा वो थॉट क्रिएट। है। डॉग्स फील सो हैप्पी यस, जब हम घर तो जाते हम हैं। कोई स्टिमुलस से वो एक अच्छी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ उतना गहराई से उसका एनालिसिस अपने अंदर का देखकर इसको फाइनल कर दें कि जो मेरी खुशी है वो मेरी थॉट क्रिएशन पर है, तो अब मुझे सिर्फ, मैं यहाँ रोकूंगा बीच में, आई एम सॉरी, आपका फ्लो रोक रहा हूँ। स्टिमुलस के बिना फिर कैसे कर सकते? दैट मीन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दैट इज वो ऑल्सो बिस्किट, वो इम्पोर्टेंट। डायमंड और वो जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, Right, बाहर हाँ, की चीज, हाँ, उसके बिना फिर उसके बिना भी, वो जब ज़्यादा हो तब भी, वो जब कम हो तब भी, वो जब ना हो तब भी, राइट। इररिस्पेक्टिव मेरी खुशी और संतुष्टता किस पे डिपेंडेंट होगी? जो हम थॉट क्रिएट करेंगे। तो सारा दिन ये जब हम फाइनल करना है ना, वंस एंड फॉर ऑल, कि मेरी खुशी, मेरी सेटिस्फैक्शन, मेरी कंटेंटमेंट बाहर की चीज़ पर, परिस्थिति पर, व्यक्ति पर नहीं, उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति के साथ, उस खाने की चीज़ को देखकर, उस अचीवमेंट में मैंने क्या थॉट क्रिएट की, उस पर डिपेंडेंट है। जब ये एकदम क्लैरिटी से फिक्स हो जाता है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने लगती है, ब्लेम गेम ख़त्म हो जाती है। अब क्या हुआ, मेरा ग्रैंड चाइल्ड खेलते खेलते गिर गया और काफी जोर से गिरा, तो इधर होंठ में से खून आने लगा। मैं कॉर्नर में बैठा था, एक आया, बर्फ लेके आओ जल्दी भागो। एक तो फ्रिज को तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कपड़ा लेके भाग रहा है, कोई बोले कुछ, कोई बोला माँ को नहीं बताना, वो घबरा जाएगी, कोई कुछ। मैंने बोला एक आधा चम्मच मुंह में शक्कर डाल दो, दूर बैठ के, और उठ के भी नहीं गया देखने के लिए। एक ही सिचुएशन थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। ये तो 100% है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। एंड इसीलिए वो पकड़ कर रखना है कि हैप्पीनेस इज इन द वे आई थिंक, कंटेंटमेंट इज इन द वे आई थिंक। और इसीलिए वो लाइन इतनी अच्छी थी कि अगर आप आज वो थॉट नहीं क्रिएट कर पा रहे संतुष्टता की, तो जब आपको वो चीज़ें या जो वो आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपको इच्छा है, वो मिलने के बाद भी आप वो थॉट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। मुझे मालूम था कि बच्चा ऐसा गिरेगा, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहेगा, और कई बार चोट लगेगी, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी मुंह में शक्कर तो डाल दो। उस सिचुएशन क्योंकि में, मेरे दिमाग में वो बड़ा फिक्स था। हाँ, तो उस सिचुएशन में नॉलेज होने के कारण, और क्लैरिटी, हाँ, तो नॉलेज, क्लैरिटी, मन को क्या ताकत मिली? स्टेबल रहने की। मन ने जब नॉलेज और क्लैरिटी से स्टेबल रहे, किसी को ब्लेम नहीं किया और सल्यूशन पर फोकस किया।
ये सारी चीज़ों में जब हम थे तो हम उस परिस्थिति में होते हुए भी कैसे थे? संतुष्ट। दिस इज़ फाइन, ये होता है, ये ठीक हो जाएगा। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे? कोई ब्लेम कर रहा होगा, कोई पैनिक कर रहा है, वो उस सिचुएशन से असंतुष्ट है। असंतुष्ट का सिंपल साइन कि हमें कैसे पता चले कि मैं संतुष्ट हूँ या असंतुष्ट हूँ, सारा दिन में हम कितनी बार फ्लक्चुएट होते हैं, चाहे वो अपने आप से, चाहे वो लोगों से, चाहे वो सिचुएशन से, चाहे हम अपनी अचीवमेंट से। मैं फ्लक्चुएट हूँ तो मतलब असंतुष्ट है ना उस टाइम। हाउ कम? समथिंग दैट हैज आपने मुझे कुछ बुरा बोल दिया तो आप और मैं हिल असंतुष्ट गया। हुए ना, आप असंतुष्ट हुए ना मैं उस बेसिकली बार। तो संतुष्ट बंदा हूँ, आई एम अ कंटेंटेड पर्सन, लेकिन आपने आके मुझे छेड़ा, कुछ बोला। आई एम अ कंटेंटेड पर्सन नहीं होता है, हर क्षण हमें कंटेंटमेंट क्रिएट करनी है। अगर यू आर अ सांस। कंटेंटेड पर्सन परमानेंट, तो फिर तो कोई भी सीन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, जैसे आपने कहा वो बच्चे को देखा कि वो गिरा, तो नॉलेज थी तो डिस्टर्ब नहीं हुए, तो उस क्षण आपकी कंटेंटमेंट, संतुष्टता विद व्हाट इज हैपनिंग इंटैक्ट थी। लेकिन मैंने कुछ कहा, उस समय नॉलेज नहीं थी या नॉलेज भूली हुई थी उस समय कि ये उनका नज़रिया है, ये होता है, हर एक की सोच अलग है, किस भाव से कहा था, व्हाटएवर। वो नॉलेज की कमी होने के कारण उस क्षण के लिए हमने क्या किया? हम डिस्टर्ब हुए। उस क्षण हम सामने वाले व्यक्ति से, परिस्थिति से असंतुष्ट थे। सारा दिन में अब चेक करना है कितनी देर संतुष्ट, कितनी देर असंतुष्ट। और चेक कर लिया समझो, फिर अब संतुष्ट कैसे रहें ये फिर बताइएगा। नॉलेज से जैसे वो शक्कर वाली नॉलेज थी, गिरेगा ही बच्चा, क्या फर्क पड़ता है, गिरेगा ये ही तो सारी बच्चा, जिंदगी गिरते रहते तो हैं। लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, सारी जिंदगी यही होने वाला है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस पॉइंट। फिर जैसे मैंने बोला कि फॉलिंग डाउन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हाँ, कुछ नहीं होता, बच्चे गिरते हैं, खेलते हैं, कभी साइकिल पे से गिर गया, सो कभी पीपल बीइंग डिफरेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, Isn't people being different a part of life? सो दैट शुड, आई शुड टेक इट इन द सेम वे। जैसे बच्चा गिरा, मैंने बोला थोड़ी मुंह में शक्कर डाल दो, कुछ नहीं, तो ये तो होता ही रहता है। Simple, same. तो मतलब कोई भी सिचुएशन में है तो होता ही रहता है, ठीक है, हर आदमी अपना अपना तरीके से बिहेव करता है। अपना उनका भाव, उनका नजरिया, उनकी भावना, ये तो अलग अलग होने ही वाला है। फिर मैं अपने आप को भी बोलूं एंड ऐसे ही, जब मैं गलतियां करता हूं तो ऐसा तो होता ही रहता है। दूसरे के लिए नहीं, नुकसान मेरा हुआ है। जब आपने अगर लगे कि मैंने कोई गलती की, अगर मैंने कोई की चीज़ जिससे मेरा नुकसान हुआ है, तो मैं अपने आप को अगर छोड़ दूंगा उसके साथ, तो मेरा नुकसान होता जाएगा। सपोज आज मैंने रोया, आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने ईर्ष्या क्रिएट की, मैंने गलती की। अब अगर ये मैंने गलती की तो यहाँ नुकसान हुआ ना मेरा। और आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि एक चीज बार 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 करते 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 वो संस्कार बन जाता है, आदत बन जाएगी। लेकिन मैंने गलती की, उसको अगर मैं छोड़ दूंगी तो मेरा लॉस होता जाएगा। मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये वाला पॉइंट इतना अच्छा है, मैं कैसे भूल गया। मुझे प्रॉफिट हाँ, चाहिए, ये तो होमवर्क भी दिया था आपने, तो मुझे correct। प्रॉफिट चाहिए, तो मैं छोड़ नहीं सकता उस गलती को। लेकिन दूसरे ने गलती की, सी नाउ सिंपल बिजनेस से, मैंने गलती की, अंदर लॉस हुआ, मुझे फटाफट से ठीक करना है। दूसरे ने गलती की लेकिन मुझे अंदर प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना होगा? तो इसका गलती मैं क्यों खरीदूं? हाँ, तो मुझे अंदर क्या करना होगा? जैसे बिजनेस में हम लॉस खरीद लेते, मैं क्यों लॉस थोड़ी खरीदता नहीं हूं। करूँ तो सामने वाले ने गलती की लेकिन मुझे अंदर प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूँ? दिस मुझे सारा दिन रखना है, मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए। हर एक सिचुएशन आकर, हर एक सीन में अगर मेरा यहाँ लॉस होता रहेगा तो फिर खुश रहना कैसे ये पॉसिबल पॉइंट होगा? मुझे अब अच्छा लगा। लेट्स मेक क्योंकि दिस द मंत्र टुडे। ये अच्छा लगा, जैसे कि मैंने बच्चे के लिए बोला था, ठीक है ना, इसी तरह कोई बोलता है या कुछ बोल दिया तो ठीक है, बोला, और ठीक। क्यों इधर तक लाऊं लॉस। क्यों इधर तक लाऊं का आंसर है, मुझे प्रॉफिट चाहिए।
प्रॉफिट चाहिए नहीं, यहाँ तो नुकसान हो जाता है। इसीलिए तो जैसे नुकसान नहीं तो चाहिए। इसीलिए मुझे वो थॉट्स को जल्दी से क्या प्रॉफिट में भी करना लॉस होता है। Yes. जो कमाया हुआ वो तो घटेगा ही ना। हाँ। सारा दिन में या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, ऐसे नहीं रहने वाला, क्योंकि थॉट तो क्रिएट करनी ही है। वो या ये तो अच्छा एक point है। सही अच्छी वाली थॉट है जो मुझे प्रॉफिट देती है, या वो एक जो मुझे लॉस क्रिएट करती है। तो सामने वाले को एनालाइज करते करते, उनके बारे में सोचते सोचते मेरा लॉस हो रहा है, तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सामने वाला तो करके निकल गया, मेरा लॉस हो रहा है। सी, इट्स अ बिजनेस ना, इट्स एन इनकम यहाँ जनरेट हो रही है, मुझे खुशी कमानी है। मैं हर सीन में, बिजनेस में जब हम करते हैं तो परिस्थितियाँ तो अलग अलग आती है ना, क्लाइंट अलग अलग आएंगे, मौसम बदलेंगे, हर चीज़ हो रही है। बिजनेसमैन किस चीज़ पर ध्यान रखता है? मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसको बिजनेसमैन तो बोल देता है, देखो सॉरी ये डील में मुझे सूट नहीं तो करती। वो लॉस नहीं करेगा ना। मैं लॉस नहीं कर हाँ, सकता। मतलब उसने क्या किया, उस क्लाइंट के साथ वो इंटेंगल नहीं किया, हुआ। उसे बोला ये नहीं सूट करता। हाँ, बाय। तो हम भी इस व्यक्ति की एनर्जी के साथ इंटेंगल नहीं करेंगे जो मुझे सूट नहीं करती तो एनर्जी। इतना रह सकता है इंसान। अगर आपको ध्यान रहे, मैं बिजनेस बिजनेस में रह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ क्योंकि अटेंशन मुझे मालूम है मैंने 2 रुपए की चीज ली, 1 में नहीं बेच सकता, नहीं कर सकते। 2.25 में बेचूंगा या 2.5। चलो सिंपल, इतनी मेहनत करके मैंने आज सुबह 5 अच्छी थॉट्स क्रिएट की, मैं इसको ऐसे ही तो नहीं गवा सकता ना। नहीं गवा अब सकता, समझ में आने लगी नहीं बात। गवा सकते ना। सी, आई एम ऑल ऑफ अस, इफ वी जस्ट चेक आवरसेल्फ, नॉर्मल जब हम हैं, जब कोई सिचुएशन है, कुछ नहीं है, कोई बात पास्ट की याद नहीं आ रही, कोई फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज कंटेंटमेंट। अभी है, मतलब मेरा बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसमें लॉस कब होगा? जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगी, जैसे आपने कहा किसी ने कुछ कहा और मैंने उस तरह की थॉट्स क्रिएट करनी शुरू की, जजमेंटल होने की, क्रिटिकल होने की, उनके व्यवहार को लेकर चिंतन, नेगेटिव साइड गया, टप 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 लॉस होना शुरू हो गया। मैं हर्ट क्यों होता हूँ फिर? लॉस क्रिएट करना शुरू हुआ, फिर हर्ट हुआ। हर्ट की फीलिंग विल कम मच लेटर। हर्ट की फीलिंग पहले नहीं आने वाली है। हर्ट की फीलिंग आना मतलब अंदर का बिजनेस लॉस की साइड पर बैंक्रप्सी की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आई, मैंने कैसी वाली थॉट्स क्रिएट की, उसी क्षण उसी परिस्थिति में अगर मैंने दूसरी साइड वाली थॉट क्रिएट कर ली होती। जो आप कह रहे हैं मैंने क्रिएट की ऐसी वाली थॉट, अगर ये इतनी आसान होती तो ये जो सिबलिंग है, जो मैं अपने घर की बात कर रहा था, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनके जो भाई पैदा हुए या बहनें पैदा हुई, उनको जब हम प्यार करते देख के अंदर ये लोग को दर्द होता है। हाँ, बच्चे को दुख होता है कि मुझे ज्यादा नहीं करते हैं आजकल, उसको तो पूछते थॉट हैं। क्रिएट तो की। वो वहां से अगर क्रिएट हो रहा है तो फिर ये नेचुरल चीज ही तो होगी। नेचुरल नहीं है, एक थॉट क्रिएट की है उस बच्चे ने, दर्द नहीं हो रहा पहले। तब से कर रहे हैं और आज 60-70 साल की उम्र तक हम करते ही जा रहे हैं। राइट। तो आप कह रहे हैं कि इस चीज को ही चेंज कर दो जो कि बाय बर्थ है, नेचुरल कौन सी थॉट क्रिएट, क्या बाय नेचुरल है? ये नेचुरल नहीं हुआ कि बच्चा 1.5 साल का हो, 2 साल का हो। आत्मा ना 1.5 साल के शरीर में। हाँ, आत्मा ना। तो ये चीज सो नेचुरल है और उसको आप बोल रहे अच्छा, हैं कि मैं 2 क्रिएट बच्चे करता हूँ। सेम तरह से रिएक्ट करेंगे जब उनके घर छोटे बच्चे आएंगे? हाँ, एकदम दोनों सेम? एग्जैक्टली नहीं, अपने अपने हिसाब से उन लोग को दुख होता है, किसी को दर्द होता है, कोई किसी को कोई कुछ नाराज होता है। कोई बता देता है, कोई लूझता रहता है अंदर ही। सिंपल सिंपल सिंपल, अलग 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 ऑप्शन। हाँ, कोई चीजें पटकने लगता है, कोई चीजें लड़ने लगता है। अलग अलग अलग। और कई कई ऐसा भी नहीं करेंगे, कोई बहुत ज्यादा करेंगे, कोई खामोश हो जाते हैं। कोई कम करेंगे, कोई अंदर ले लेंगे, कोई बाहर रिएक्टिव हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, डिपेंडेंट ऑन सोच कौन सी क्रिएट की उस आत्मा ने। सोच। अब इस सिचुएशन, करना इतने छोटे बच्चे के हाथ में है क्या, ये नेचर है? सोच तो आत्मा क्रिएट कर रही है ना। हाँ, तो इतना छोटा नई नई बॉडी लेके सोच। तो बॉडी ने थोड़ी सोच क्रिएट करनी है। नई नई बॉडी का क्या कनेक्शन है इसमें? नई नई, इट्स लाइक सेइंग नए नए कपड़े पहने और सोच क्रिएट कर दी, तो कपड़ों का क्या कनेक्शन है इससे? नई नई बॉडी से क्या होगा? सोच तो यहाँ। छोटे बच्चे को मैं छोटा बोलो ही नहीं फिर तो। हाँ, छोटे बच्चे को छोटा बोलना ही नहीं चाहिए, आत्मा थोड़ी छोटी है।
एंड उसमें भी डिपेंडेंट होगा वो आत्मा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट लाई है उसमें कितना प्रॉफिट लॉस है। जो कैरी फॉरवर्ड है ना संस्कार, पावर ऑफ द सोल, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के लाई होगी अपने पिछले जर्नी से, तो मतलब वो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा पावरफुल होगी। वो आज की परिस्थितियों में, जब वो कॉस्ट्यूम छोटा भी है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, अभी उसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, लेकिन वो आया ही बहुत सारा प्रॉफिट लेकर है। ठीक है, जो आत्मा आई ही बहुत सारा प्रॉफिट लेकर है, मतलब पावरफुल आई है, वो आज की परिस्थितियों में भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट क्रिएट करेगी। लेकिन जो आत्मा आई ही लॉस के साथ है, कमज़ोर आई है, डिप्लीटेड आई है, अग्रेसिव आई है, वायलेंट आई है, रिएक्टिव आई है, ये सारा तो कैरी फॉरवर्ड लॉस है ना। तो वो कैरी फॉरवर्ड लॉस को जब लेकर आएगी तो आज की परिस्थितियों में भी वो कैसी थॉट क्रिएट करेगी, वैसे ही करेगी। अब हम उसको, आज के पेरेंट्स और आज के बड़े, उसको यहाँ का बिजनेस ठीक तरह से करना सिखाएंगे। इसीलिए उस दिन जो आपने लाइन पढ़ी थी कि एजुकेशन सिस्टम में हाउ टू लिव, नॉट हाउ टू मेक अ लिविंग। लेकिन अगर अब वो बड़ों ने उसको बाहर का तो सब कुछ दे दिया ठीक से, लेकिन ये जो वो अंदर देख रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी में वो लॉस वाली है साइड पर, मतलब आत्मा उतनी पावरफुल नहीं है, अगर उसको इग्नोर करेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो लॉस साइड पर ही चलाती जाएगी। और जो लॉस साइड पर ही चलती जाएगी तो फिर वो आज की जो परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा तो उसकी सोच कैसी वाली होगी, फिर वैसी वाली होगी। तो इन द लॉन्ग रन धीरे 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 एनर्जी क्या होती जाएगी, और डिप्लीट होती जाएगी। फिर ये आत्मा एक शरीर ये वाला छोड़ेगी। नहीं, बट आपकी जो ये पॉइंट इतना वैलिड लग रहा है, क्योंकि दोनों एक ही साल के बच्चे हैं मेरे घर पे, एक ही उम्र के, बेटा और बेटी के। चॉकलेट रख दो खाने की टेबल पे, तो एक को बोलो कि बेटा खाना खा के देंगे, हाँ देंगे, ओके आई ईट दैट। दूसरा बोलता नहीं, मैं अभी खोलूंगा, अभी खाऊंगा, बाद में खाना खाऊंगा। तो एक दोनों ने अलग अलग थॉट क्रिएट की। He said, okay, I believe you. Yes. He just asked you once कि आप देंगे ना बाद में, हाँ देंगे बेटा, तो अभी से रखो। Right. अच्छा, तो आराम से वो बैठ के खाना खा के आराम से एंजॉय करता है। वो लड़ता झगड़ता है, वो उसको डाउट होता है। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट क्या है दोनों की, अलग अलग है यहाँ भी। 31 मार्च को जहाँ बैलेंस शीट क्लोज होगी, 1 अप्रैल को वही बैलेंस शीट खुलेगी उस बिजनेस में, ब्लैंक नहीं शुरू होगी। तो लास्ट कॉस्ट्यूम में मेरी जो बैलेंस शीट होगी, अब ईयर चेंज हुआ, मतलब कॉस्ट्यूम बदला, बैलेंस शीट तो बिल्कुल वहीं की वहीं स्टार्ट होगी। तो इसीलिए आपको कोई आत्मा प्रॉफिट साइड पे दिखाई देगी, कोई आत्मा थोड़ी लॉस साइड पे दिखाई देगी, बट इट डजंट मैटर। ये चॉकलेट के केस पे बोथ आर क्रिएटिंग डिफरेंट थॉट्स। तो यहाँ आपकी बात प्रूफ होती है कि क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक ही बच्चा होता और एक ही उम्र है और एक ही हर चीज सबके लिए एक होती, हाँ। तो फिर दोनों एक ही थॉट क्रिएट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल्स, दोनों की सोल पावर डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिकली सोच डिफरेंट क्रिएट होगी। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो थोड़ा सा रिएक्टिव है उसको कैसे, उसको हम प्रॉफिट साइड पे बहुत इजीली लेके जा सकते हैं, प्यार से। और ये भी होता है कि जो आए थे प्रॉफिट साइड से, हाँ, वो ये भी होता है, उल्टा भी हो जाता है कि वो लाते, इट कैन हैपन ना। सपोज 2015 है, 31 मार्च को मेरे पास बहुत प्रॉफिट है, मेरी बैलेंस शीट कहती है आई हैव डन अमेजिंगली वेल, लेकिन 2017 तक पहुंचते पहुंचते वो प्रॉफिट की जगह मैं लॉस पे चली जाऊँ, फिर 2020 पे पहुंचते पहुंचते मैं फिर से प्रॉफिट पे चली जाऊँ। ये हमारी जर्नी है। सिमिलरली एक कॉस्ट्यूम में मैंने श्रेष्ठ कर्म किए, अच्छी थॉट्स क्रिएट की, मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिट पे है, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ वो प्रॉफिट के साथ पैदा हो रहा है। अब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अब की उसकी एजुकेशन पर, कि अब के उसके पेरेंट्स, उसका वातावरण उसको क्या सिखाते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर बच्चा बहुत शांत टाइप का है, प्रॉफिट लेकर आया है,
बहुत पेशेंस वाला है, प्रॉफिट लेकर आया, तो उसको सिखाते हैं गुस्सा करना, उसको सिखाते हैं कि अगर स्कूल में तुझे ऐसे किसी ने कहा तो चुपचाप सुनना नहीं है, अगर किसी ने तुम्हें मारा तो तुम्हें भी ज़ोर से ऐसे मारना है, तुम्हें दबना नहीं है। अब ये एजुकेशन अगर मिली तो वो आत्मा लाइव प्रॉफिट थी, लेकिन उसको सामने वाले ने बिजनेस कैसा करना सिखाया। और सामने वाले ने बिजनेस ऐसा क्यों करना सिखाया उस पेरेंट ने, क्योंकि वो उसका बिजनेस करने का तरीका है, वो रिएक्टिव है अगर आत्मा, तो वो अपने बच्चे को भी क्या सिखाएगी। लेकिन अगर बच्चा लॉस लेकर आया, जैसे आपने कहा एक बच्चा रिएक्टिव है, लेकिन अगर उसका पेरेंट उसको सिखाएगा नहीं, पेशेंस इज़ द वे, पीस इज़ द वे, लव इज़ द वे, धीरे धीरे बहुत कम टाइम में, यहाँ की कमाई को बहुत कम टाइम लगता है, बाहर की कमाई को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट ऑल डिपेंड्स प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है, हर बच्चे को देख लें और उसके आसपास बड़े उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं, उससे उस परिवार की प्रायोरिटी पता चल जाती है। दैट्स व्हाई वी सेड वो कंपस कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे के हाथ में ये कंपस पकड़ा दिया कि ये जो दुनिया है ना, ये बहुत रूथलेस है, यहाँ अगर चलना है तो ऐसे प्यार से करने से नहीं होने वाला, झूठ तो बोलना पड़ता है, किसी ने कुछ किया तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है, एक उसने मारा तो तुम्हें तो 2 मारना ही पड़ता है। तो उसका कंपस वो लेकर आया था, हमने उसको फेंक दिया। और कंफ्यूज भी कर दिया। कंफ्यूज नहीं, वो बहुत जल्दी चला जाएगा दूसरे रास्ते पे, वो चला जाएगा। कई लोग बड़े होकर भी होता है, वी सी मीट अ लॉट ऑफ पीपल, कहते ये मेरे वैल्यूज थे कि मैं बहुत प्यार से अपने बिजनेस चलाता था, मैं बहुत अच्छे से, आई वॉज वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स माई स्टाफ, लेकिन लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी बिजनेस चलता है, ऐसे तुम करोगे, डर नहीं क्रिएट करोगे अपने स्टाफ के अंदर, दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो उन्होंने क्या, संग में आकर अपने कंपस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये है कि तो प्रायोरिटी क्या है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।